नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हुए हैं। जानकारी है, नौ ग्रहों में महत्वपूर्ण ग्रह का स्थान रखने वाले ग्रह शुक्र ग्रह, जिन्हें सुख का भी ग्रह कहा गया है। दैत्यों के गुरु यह माने जाते हैं और कलयुग में माना जाता है कि यदि शुक्र ग्रह हमारे अनुकूल हैं, जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में है, शुभ अवस्था में है, तो हमारा जीवन सुखमय रहेगा। सुख देने वाली वस्तुएं हमारे जीवन में हमेशा बनी रहेंगी, उनमें कभी कोई कमी नहीं आ सकती है। यदि शुक्र ग्रह हमारे प्रतिकूल है, खराब अवस्था में है, तो इन्हीं सुखमय चीजें का हमारे जीवन में अभाव रहेगा, या जो चीजें हैं सुख देने वाली चीजें वह भी हमसे दूर हो जाएंगी, धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। शुक्र ग्रह को हमारे जीवन के महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनका कारक माना गया है, जो हमारे महत्वपूर्ण अंग है एक प्रकार से। जैसे सौंदर्य का कारक शुक्र ग्रह को माना गया है। शुक्र ग्रह यदि शुभ अवस्था में होंगे तो शरीर काफी अच्छा होगा, सौंदर्य युक्त होगा, आकर्षक शरीर होगा, आकर्षित करने वाला। यदि शुक्र ग्रह वीक अवस्था में होंगे तो सुख कहीं ना कहीं कमियां अवश्य ही इस विषय पे रहेंगी। इसी तरह शुक्र ग्रह को दाम्पत्य सुख का कारक माना गया है, स्त्री सुख का कारक माना गया है, स्त्री के लिए पति सुख का कारक माना गया है। तो यदि शुक्र ग्रह कमजोर अवस्था में होंगे तो व्यक्ति को, स्त्री हो पुरुष हो, दाम्पत्य सुख का अभाव रहेगा, दाम्पत्य सुख में कमी रहेगी। इसी तरीके से शुक्र ग्रह को वैभव का स्वामी भी माना गया है। वैभव यानी कि जो चीजें हम अपने चारों ओर चाहते हैं, जिस तरीके का रहन सहन, खान पान, जीवन यापन हम चाहते हैं, तो शुक्र ग्रह मजबूत होंगे तो उन चीजों में वृद्धि होगी। हम और नई नई चीजें सीखेंगे, आगे को बढ़ते रहेंगे। यदि शुक्र ग्रह कमजोर होंगे तो जहां पर हम हैं वहां से भी हम नीचे को जाएंगे। जो रहन सहन हमारा रहा है उससे भी नीचे के स्तर का रहन सहन हमें अपने जीवन में देखना पड़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, शुक्र ग्रह को लक्ष्मी का कारक ग्रह भी माना गया है, यानी कि धन रुपये का कारक ग्रह भी माना गया है। यदि शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में मजबूत है तो व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। उसकी आवश्यकताओं के लिए धन कहीं ना कहीं से अपने आप ही आ जाएगा। और यदि शुक्र ग्रह कमजोर है, धन की कमी तो बनी रहेगी, महत्वपूर्ण चीजों में के समय उसे अपना धन भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो हमेशा ही शुक्र ग्रह की स्थिति यदि जन्म कुंडली में मजबूत हो तो अच्छा माना जाता है। यदि नहीं है तो उससे संबंधित उपाय करना हितकर माना जाता है। वैसे तो हम YouTube चैनल पर ढेर सारे उपाय आप लोगों के लिए शुक्र ग्रह से संबंधित लेके आए हैं। बहुत प्रचलित उपाय भी रहे हैं, लाखों लोगों ने जिन्हें देखा है, आजमाया है और चमत्कारिक प्रतिफल भी प्राप्त किया है। तो ढेर सारे उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक अत्यंत आसान, सरल किंतु नियमित तौर पर यदि व्यक्ति इसे आजमाए तो इसका चमत्कारिक प्रतिफल देख सकता है। नियमित तौर पर इसलिए कि यदि हम किसी उपाय को एक बार करते हैं और सोचते हैं कि इसका प्रतिफल हमें मिलेगा, तो कभी नहीं मिलेगा। बहुत कम चांस, 100 में से एक, यानी कि 100% में से 1% को मिल सकता है एक ही बार में, किंतु अन्यों को नहीं, नियमित तौर पर करने पे। अब जैसे शुक्र ग्रह के मंत्र है, एक बार आप जप ले तो क्या उससे पीड़ा दूर होगी? नहीं होगी। 16,000 की संख्या बताई गई है और उसका भी दशांश तो अति अनिवार्य बताया गया है, 1600। यदि हम 1600 मंत्र विधि पूर्वक जपवाते हैं तब जाके कुछ ना कुछ प्रतिफल हमें देखने में आता है। पूर्ण करेंगे तो और प्रतिफल में वृद्धि होगी। तो एक बार करके कुछ नहीं होता है। तो कोई भी उपाय हो उसको कुछ समय नियमित तौर पर करें, लक्षण आपको अवश्य ही दिखने लग जाएंगे। जहां व्यक्ति को लक्षण दिखते हैं तो व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है, वह आगे को करते रहता है और प्रतिफल की प्राप्ति करता है। तो बताया गया है कि यदि जब जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अनुकूल नहीं हो तो बतख को चावल, बाजरा या मक्का, इन 3 चीजों में से एक अवश्य ही खिलाना चाहिए। बतख जो कि सफेद होता है, जल में वास करता है, और शुक्र ग्रह को भी का वर्ण भी सफेद माना गया है और जल से भी संबंध माना गया है। सफेद वस्तुओं से संबंध शुक्र ग्रह का रहता है। तो बताया गया है, अत्यंत आसान है। नियमित तौर पर यदि बतखों को चावल, बाजरा या मक्का खिलाया जाए
तो अति शीघ्र ही शुक्र ग्रह की बड़ी से बड़ी पीड़ा हो, उसमें भी कमी देखने में आती है और धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगती है। और यदि शुक्र ग्रह शुभ स्थिति में है तो भी व्यक्ति ऐसा करे तो उसके शुभ फल में वृद्धि होती है और जिन चीजों को उसने सोचा हुआ होता है वो चीजें अति शीघ्र ही उसकी बनने लगती हैं। अब हर जगह पे हर बतख उपलब्ध होना भी संभव नहीं है। ये तालाब पे नदी वाले स्थानों पर ही बतख अक्सर रहते हैं। जो इसके अतिरिक्त रहते हैं जहाँ पे बतख उपलब्ध नहीं है, तो वो लोग ऐसा भी कर सकते हैं, बतख का जल में निवास वाला चित्र लगा सकते हैं, बतख का पंख अपने पास रख सकते हैं। वहां से भी शुक्र ग्रह के कुफल में, कष्टदायी फल में कुछ न कुछ कमी अवश्य ही देखने में आएगी। क्योंकि जो चीज बताई गई है उसका अंश मात्र चीज भी हम थोड़ा इधर उधर करके भी देखते हैं तो भी फल प्राप्त होता है। यदि तालाब नजदीक पे हम रहते हैं तो नियमित तौर पर हमें यह खिलाना चाहिए। यदि हमसे बतख दूर है, हम कहीं ऐसे जैसे हम फ्लैट आदि में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, दूर रहते हैं, तो वहां पर को हम बतख का चित्र या बतख का पंख अपने पास रख सकते हैं। वो चीज भी विश्वास के साथ रखी गई थी, शुक्र ग्रह के जो कष्टदायी फल है उसमें कमी कारक रहेगी। आप स्वयं महसूस करेंगे इस चीज को। और भी सरल सरल बहुत उपाय बताए गए, अत्यंत ही सरल उपाय है। बस बात है नियमित तौर पर आजमाने की और विश्वास की, श्रद्धा की। श्रद्धा है, विश्वास है तो अवश्य ही फल है, किसी भी चीज का फल है। तो अत्यंत ही सरल और आसान यह उपाय है। यदि आप नियमित तौर पर आजमाते हैं तो इसका चमत्कारिक प्रतिफल आप स्वयं देख सकते हैं। तो जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर आप इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि स्वयं आप लोग इसे आजमा सकते हैं, हर कोई व्यक्ति इसे आजमा सकता है, क्योंकि शुक्र को कलयुग में सुख का कारक माना गया है और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह सुखी रहे, सुखमय जीवन जिए। तो हर व्यक्ति को यह उपाय, ऐसे उपाय करने चाहिए। और शुक्र ग्रह से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप चैनल पे जाइएगा, आप टाइप करिएगा शुक्र ग्रह संबंधित उपाय, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे उपाय देखने में आएंगे, मिलेंगे, जो कि लाभदायी आपके लिए रहेंगे। तो नए लोगों से आग्रह रहता है कि यदि आप पहली बार हमारी जानकारी देख रहे हैं तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को गायत्री ज्योतिष केंद्र की देखने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।